Hello students, welcome to UK campus once again. I am Saurav और UPSC EPFO जनरल इंग्लिश की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज और वोकैब का अगला पार्ट करेंगे जो एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स के और भी वीडियोस में आपके लिए बना चुका, तो प्लीज आप UK कैंपस के YouTube चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डायरेक्शन है आपके लिए, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। आपको ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, किनके? जो आपके पास कैपिटल लेटर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका थॉट। थॉट का मतलब होता है टू फ्रस्ट्रेट करना, किसी को फ्रस्ट्रेट करना, बैफल करना। हिंडर मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब भी रोकना। कोई काम करने जा रहा है, उसको आप रोक रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को किसी काम के लिए एनकरेज करना, उसका साहस बढ़ाना। तो थॉट का ऑपोजिट क्या हो गया? एनकरेज। तो फर्स्ट का आंसर है आपका ए। सफर करना, एगोनाइज, ये सब समझते हैं। पैसिफाई मतलब किसी को शांत करना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वेनरेशन। वेनरेशन मींस डिवोशन और रेवरेंस। डिवोशन और रेवरेंस मतलब आदर सम्मान की बात चल रही है, तो इसके अपोजिट की जब हम बात करेंगे तो वो होगा डिसरिस्पेक्ट। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन जिसको आप हिंदी में गबन करने के रूप में जानते हैं, आपने सुना होगा बैंक वगैरह में ये सब टर्म। ठीक है। ऑ का मतलब भी रेस्पेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, आदर करना, सम्मान करना। और फार साइटेड का मतलब दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 3, इनवेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है किसी के लिए अपशब्द कहना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, किसी की निंदा करना, शिकायत करना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या? जब आप किसी की निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप किसी के लिए पोलाइट लैंग्वेज यूज करते हैं, यही इसका ऑपोजिट हो जाता है। पर्टेनिंग टू लीगल मैटर्स एंड ब्रीफ, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। ब्रीफ वगैरह मतलब शॉर्ट में समझा देना। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे, कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है एम्पल, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। एबंडेंट कह लें, प्लेंटीफुल कह लें, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही है आपके पास। जब आपके पास ज्यादा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब किसी के पास किसी चीज की शॉर्टेज होती है, कमी होती है। ठीक है। तो इमिटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं किसी के एक्शंस को कॉपी करना। वॉर्म भी आप समझते हैं, डिलाइटफुल मतलब जो बहुत खुशी दे, ग्रेटली प्लीजेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका असर्बिक। असर्बिक का मतलब होता है हार्श, बिटर कह लीजिए, मॉडर्न कह लीजिए। ठीक है। आप जिसको हिंदी में कटु कहते हैं, कड़वा कहते हैं, तो इसका भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पोलाइट हो जाएगा। ठीक। असर्बिक का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, पोलाइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कॉमनली पूछे गए वर्ड्स हैं ये सब। और वोकैब में अगर एक दो वर्ड्स रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। द अक्यूज का मतलब आप समझते हैं डिफेंडेंट, जो दोषी होता है, जिसको हम मुलजिम कहते हैं। अनप्लीजेंट आप बिल्कुल समझते हैं। और इम्प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना बहुत कम हो, है ना। नॉट लाइकली टू अकर आप कह सकते हैं इसको। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन असर्बिक। असर्बिक का एंटोनिम हो गया पोलाइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो वर्ड है वो है आपका असेटिक। असेटिक वैसे हम कहते हैं तपस्वी लोगों को, योगी लोगों को। तो एब्स्टेनर भी आप इसको कह सकते हैं, जो नॉर्मल लाइफ की खुशियां, वो सुकून, वो शांति से खुद को दूर रखते हैं। वन हु एब्स्टेन्स फ्रॉम द नॉर्मल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो नॉर्मल लाइफ के प्लेजर में खुद को इंडल्ज करेंगे, तो इंडल्जिंग इन प्लेजर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 6 का एंटोनिम हो गया बी। फर्स्ट वर्ड है आपके पास आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म। और इसी के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको हम फर्वेंट भी कहते हैं। फर्वेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक। इसको आप जोशीला कह सकते हैं, रोमांचक कह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आर्डेंट का मतलब हो गया फर्वेंट। केयरलेस और पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त आप जरूर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस भगवान के लिए यूज किया जाता है, ऑलमाइटी के लिए यूज किया जाता है। ओमनी प्रेजेंट कह लें या प्रेजेंट एवरीवेयर कह लें, जो सर्वत्र हर जगह पाए जाते हैं उन्हीं को हम यूबिक्यूटस कहते हैं। तो ऑपोजिट में आपके पास बी ऑप्शन चेक करिए, रेयरली फाउंड एनीवेयर, जो कभी मिलता ही ना हो, है ना। तो यही आपका एंटोनिम हो गया। ऑनेस्ट और आउट ऑफ फैशन आप समझते हैं। एक वर्ड है आपके पास स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब होता है पेन्स टेकिंग। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी चीज के बारे में, उन्हीं को हम पेन्स टेकिंग कहते हैं। या बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं चीजों के,
उनको भी हम कहते हैं, यही लोग बुद्धिमान भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वो है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब थोड़ा कंजूस सेंस में हो गया, अनविलिंग टू स्पेंड कह लें, निगर्ड कह लें, या क्लोज फिस्टेड जिसकी मुट्ठी थोड़ी बंधी हुई होती है पैसा खर्च करने के मामले में, उसी को हम बोलते हैं पार्सिमोनियस। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। पहले भी इन सब वर्ड्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप वेस्टफुल कह सकते हैं, एक बड़ा कॉमन टर्म है जो एग्जाम में अक्सर देखा गया है, प्रोडिगल। तो प्रोडिगल भी हम उन्हीं को कहते हैं जो बहुत ज्यादा फालतू के खर्चे करते हैं। ठीक है, खर्चीला। अब पहला वर्ड है आपके पास पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है डिवोटेड टू अ कॉज, जिसको आप कट्टरपंथी भी कहते हैं। परमिसेबल मतलब जिसको आप अलाउ किया जा सकता है, मतलब जो जायज बात है। और रिवीलिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एफीमेरल बड़ा कॉमन टर्म है, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, फुगेशियस या ट्रांजिटरी। मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। हिंदी में कहते हैं कोई चीज क्षणिक है, बहुत कम देर के लिए है। जैसे छोटे बच्चे धूप में ज्यादा खेल लेते हैं, उनको फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं एफीमेरल फीवर है, मतलब थोड़ी देर का है, थोड़ी देर बाद ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये एफीमेरल मतलब क्या हो गया, जो शॉर्ट लिव्ड है, कम देर का होगा। तो जो लॉन्ग लास्टिंग होगा यही इसका ऑपोजिट होगा। तो 9th का एंटोनिम हो गया सी, लॉन्ग लास्टिंग। पहला वर्ड मिस्टीरियस आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, जिसको आप ऑर्फिक भी कहते हैं, सीक्रेट भी कहते हैं। इम्पोलाइट, जो असभ्य लोग होते हैं, जिनके पास विनम्रता बिल्कुल नहीं होती। और एक्साइटिंग मतलब बहुत ज्यादा रोमांचक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इनसुपरेबल। वैसे आप इस वर्ड को तोड़ेंगे तो आपको अपने आप इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपरेबल, किसी के सुपर होना, मतलब किसी पे सरमाउंट करना, जीत लेना। तो इनसुपरेबल का मतलब इनसरमाउंटेबल या अनकॉन्करेबल भी कह सकते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो जिसको जीता जा सकता है उसी को हम कहते हैं सरमाउंटेबल। ठीक है, सरमाउंटेबल का मतलब जिसको आप जीत सकते हैं, जिसपे विजय पा सकते हैं। प्रेडिक्टेबल मतलब जिसका आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिसकी संभावना है। काउंटेबल और अनइंड्योरेबल का मतलब होता है अनबियरेबल। अनइंड्योरेबल का मतलब होता है अनबियरेबल। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, सरमाउंटेबल। और लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास वर्ड है एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम गिल्ट, या इसी को विंडिकेट भी कहते हैं। आपने सुना होगा मूवी वगैरह में कि न्यायालय ने या कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब गिल्ट से फ्री कर दिया, आप दोष मुक्त हो गए। ठीक, तो जिसपे सजा डिक्लेयर हो जाती है, जो गिल्टी डिक्लेयर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कन्विक्टेड। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कन्विक्टेड। ध्यान रखिएगा। ये वाला वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है इम्पोज कर देना, किसी को किसी चीज में फंसा देना। इम्पोज लिख देता हूं मैं यहां। ठीक है, इम्पोज करना मतलब किसी को किसी चीज में फंसा देना। ठीक, इन्वॉल्व भी आप कह सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब किसी की कमियां निकालना। और कंडेम मतलब होता है निंदा करना, और निंदा करना का एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है डीक्राई। ठीक है, डीक्राई का मतलब भी होता है निंदा करना, कॉन्डेम का मीनिंग। ठीक, आंसर था आपका डी, कन्विक्टेड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका नैदर। हाँ, ये नादिर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नैदर है। नैदर कहते हैं बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट को, जिसको आप रॉक बॉटम कहते हैं, एकदम निम्नतम स्तर, एकदम पाताल मान लीजिए आप इसको, है ना। कोई अपने करियर पे या किसी बिहेवियर में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल छोटा हो चुका है, उसी को हम नैदर कहते हैं। तो जब आप करियर में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, उसको हम जेनिथ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी कोई गुड विशेष देते होंगे तो जरूर कहते होंगे कि तुम अपने करियर के जेनिथ पे पहुंचो, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचो, अपने पीक पे पहुंचो, अपने एपेक्स पे पहुंचो। मैं एपेक्स भी यहां आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लाइमैक्स मतलब कंक्लूजन किसी चीज का, या कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है, फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं। पीक और द लोएस्ट पॉइंट आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है स्केप कर जाना, इल्यूड हो जाना, बिल्क हो जाना। और एक्चुअल में यहाँ जो इसका मीनिंग है वो है कोई चीज कहने से या किसी बात से छिप के बच के स्केप कर जाना, निकलना, कोई जवाब नहीं देना। तो जो लोग सामने सामने जवाब देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। अब फर्स्ट वर्ड है आपके पास अनरिलायबल। तो अनरिलायबल का मतलब जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं।
ट्रिकी का मतलब होता है चालू और कनिंग लोग जो होते हैं, और इल्यूसिव का मतलब होता है बैफलिंग, फंसा देना या चक्कर में डालना। आई वुड बेटर मेंशन बैफलिंग ओवर हियर ताकि आपको ध्यान रहे, बैफलिंग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्क्रैपलस ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 5 या 6 क्वेश्चन के ऑप्शंस में था, डी ऑप्शन में। इसका मतलब होता है पेन्स टेकिंग कह लीजिए या माइन्यूटली केयरफुल कह लीजिएगा, माइन्यूटली केयरफुल। ठीक है, कॉमा यहाँ गलती से डल गया। प्रिसाइज कह लें, एग्जैक्ट कह लें। ठीक, जो लोग बहुत सोच समझ के कोई काम करते हैं, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही न्यायसंगत लोग होते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड है आपके पास लैक्स। लैक्स का मतलब होता है केयरलेस। तो जो लोग केयरलेस होंगे, ठीक, मैं यहाँ पे केयरलेस मेंशन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, जो केयरलेस होंगे, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, यही स्क्रैपलस का ऑपोजिट होगा। शेमफुल मतलब शर्मनाक, ऑफुल मतलब होता है कॉजिंग फियर। ऑफुल का मतलब कॉजिंग फियर, जिस बात से आपको डर लगे, हॉररफुल भी आप कह सकते हैं। अब पिटीफुल का मतलब होता है पैथेटिक, बहुत ही खराब। ठीक है, पिटीफुल का मतलब हो गया पैथेटिक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए, तो 14 का आंसर था लैक्स। लैक्स मतलब केयरलेस, नॉट स्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 है आपका एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब है ट्रैक्टेबल या कॉन्फर्मेबल। ठीक, ट्रैक्टेबल या कॉन्फर्मेबल, जिसको आप आज्ञाकारी या विनम्र भी कहते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, ढीठ। तो जो जिद्दी ढीठ होगा वो आज्ञाकारी बिल्कुल भी नहीं होगा। ओबीडियंट, डिप्लोमेटिक, आंसरेबल, ये वर्ड्स आप समझते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट वर्ड है आपका एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस कह लें, ओरेकुलर कह लें, एम्बिगुअस कह लें। एम्बिगुअस का एक्चुअल मीनिंग होता है अस्पष्ट, जो आपके समझ में ना आए, जो क्लियर ना हो। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनएम्बिगुअस। वो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एम्बिगुअस का ठीक ऑपोजिट हो जाएगा अनएम्बिगुअस। लेदार्जिक का मतलब आप जरूर समझते हैं, आलसी, जिसको आप स्लॉथफुल भी कहते हैं। रैंगलिंग बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है खटपट हो जाना, छोटी मोटी लड़ाई या तकरार हो जाना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग। वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट। वेग और एम्बिगुअस और ऑब्सक्योर ये सब सिनोनिम से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 16 एनिग्मेटिक का ऑपोजिट था अनएम्बिगुअस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 सेज एबहरेंस। एबहरेंस, अभोर मतलब होता है किसी से नफरत करना, हेट करना। लॉदिंग कह लें, अबोमिनेशन कह लें, अबोमिनेशन। ठीक है, तो आप जिससे नफरत नहीं करेंगे आप उसको एडमायर करेंगे, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एडमायरेशन। ठीक, अब आपके पास एक वर्ड है अबोमिनेशन, जिसका मतलब नफरत। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिपल्सन, एवर्जन आप समझते हैं, एक्सेप्टेंस भी आप जरूर समझते होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। डायलैपिडेटेड। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर देना, छिन्न भिन्न कर देना। इन डिप्लोरेबल कंडीशन कह लें, ब्रोकन डाउन कह लें, बिल्कुल तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो जिस चीज को आप तोड़ के खत्म कर देंगे, तो जब आप उसको रेनोवेट करते, रेनोवेशन मतलब पुराना घर तोड़ के जो खराब कंडीशन में उसको हम नया बनाते हैं, तो रेनोवेट का मतलब फिर से रिन्यू करना, नया बनाना, यही इसका एंटोनिम है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, जिसको आप वाचाल कहते हैं, बातूनी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो चुप रहेगा, कम बोलेगा, शांत रहेगा, तो साइलेंट। ठीक, फर्स्ट वर्ड देखिएगा फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब जो बहुत चमकीला, बहुत भड़कीला हो, बहुत ज्यादा चमक मार रहा हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेड हो। डिस्पिरिटेड। डिस्पिरिटेड का मतलब होता है डिप्रेस्ड फील करना। मैं ग्रीम लिख देता हूं, आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ग्रीम कह लें या लो कह लें इसको आप। और डम मतलब जो बोल नहीं सकता, अनेबल टू स्पीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वर्ड है आपका लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है एलिवेटेड, एमिनेंट या सोरिंग। यहाँ ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है ऊंचा कद कह लें या अभिमान कह लें। अभिमान नॉट इन नेगेटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस में कहना चाह रहा हूं। तो आपने सुना होगा किसी किसी को बोलते हुए, लड़कियां बहुत बोलती हैं इस चीज को, यू आर वेरी मीन। तुम बहुत छोटी सोच के, तुमने क्या मतलब कोई अटपटी सी बात कह दी। तो मीन का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू, ऑफ नो वैल्यू, है ना। तो आपका लॉफ्टी का ऑपोजिट हो गया मीन। ग्लोरियस आप समझ रहे हैं। ग्लोरियस का मतलब होता है स्प्लेंडेड। ग्लोरियस का मतलब होता है स्प्लेंडेड।
एनवियस मतलब होता है जेलस, और डेविलिश मतलब यहाँ एक और वर्ड में मेंशन करना जरूर चाहूंगा, ये एक दो बार पूछा हुआ है, डायबोलिक। डायबोलिक का मतलब होता है जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति हो, शैतानी चीजें जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के एंटोनिम्स के 20 वर्ड्स। को ये वीडियो पसंद आई और मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू यूके कैंपस। थैंक यू सो मच।